हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न ब्रेव और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो कि नॉर्दर्न ब्रेव का घर है। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं। वेदर क्लाउडी है थोड़ा बहुत, लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है। एक दिन के गैप के बाद हम फिर से कम बैक करने जा रहे हैं। लास्ट मैच डे भी हमारे लिए बेहतर गया था, स्पेशली वुमेन वाले मैच में तो अच्छा ही गया था। मेंस वाले मैच में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत आया होगा, स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे वहाँ पे। ओवरऑल ठीक ठाक मैच डे था और एक दिन का गैप भी गया, तो आई होप आप रिफ्रेश्ड होकर स्टार्ट कर रहे होंगे। खत्म होने आया है सुपर स्मैश, ज़्यादा मैचेस बाकी नहीं है लीग स्टेज में। और ये दोनों ही टीमें कंटेंशन में है आखिरी तीन में ख़त्म करने के लिए। वेलिंगटन तो लगभग चलो कंफर्म हो ही चुका है कि टॉप में ख़त्म कर लेंगी। बाकी दोनों जगहों के लिए दो तीन टीमों में कंपटीशन है। नॉर्थर्न ब्लेव फिलहाल तो बहुत नीचे है, मतलब आखिरी पायदान पर है, लेकिन मैथमेटिकली चांस उनके पास भी है। अगर वो आखिरी तीन मैचेस में जीत सके, अच्छे व्यवधान से जीत सकें, तो उनके लिए भी चांसेस बन सकते हैं। इस मैच में इन दोनों टीमों के अलावा एक और टीम जिसकी नज़र रहेगी वो होगी ऑकलैंड की टीम। ऑकलैंड की टीम चौथे स्थान पर है मेरे ख्याल से। तो अगर यहाँ पे कैंटरबरी हारती है तो उनका फ़ायदा भी होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्शंस हैं, देखते हैं क्या होता है। आज के मैच के बाद बहुत बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट मतलब पहली टीम बनेगी कि बाहर हो जाएगी, ये होता है या नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में जैसा क्रिकेट खेला है, अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसा खेल पाए तो इम्पॉसिबल भी नहीं है कि वो आखिरी तीन मैच में जीते और अच्छे व्यवधान से जीते। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं उसके ऊपर देख लेते हैं क्या है। हिडनबर्ग हैमिल्टन जो नॉर्थर्न ब्रेव का घर, आखिरी पांच मैचों की बात करें, एक मैच नोने चल रहा है और जैसे कि वो उम्मीद रख सकते हैं कैंटरबरी ना सिर्फ यहाँ पे आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। जो चार मैचेस के रिजल्ट आए हैं आखिरी पाँच में से, वो चार के चारों ही मैच उन्होंने जीते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो है 11 चैलेंजर्स। फिलहाल यहाँ पे कंपटीशन अगर आप करोगे बाकी ऐप्स से तो एंट्री फीस काफ़ी कम है। लीडर बोर्ड्स भी चलते रहते हैं, ऑफर्स भी होते ही हैं। अगर आप हमारा रिफर कोड यूज़ करोगे तो और भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, जो जिसके अपडेट्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें चल रही हैं और जब तक है इसका फ़ायदा उठा लो, और कब ख़त्म हो जाए। और अगर फ़ायदे में होगे, कम पैसों के साथ खेल पाओगे तो अच्छा ही है आपके लिए। तो फ़ायदा उठा लो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी पाँच मैचेस में तो क्या क्या चीज़ है और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं। पहला मैच जो हुआ था ये माउंट मांगोनी का है। 2 साल पुराना मैच है। कैंटरबरी का था 142। मक्काया को स्कोर करती दिख जाती हैं। ताहू के परफॉर्मेंसेज हैं। एंडरसन कम ही बॉलिंग कराती हैं, कभी कभार एक आध ओवर करा देती हैं, कंसिस्टेंट नहीं। ऑब्वियसली अभी वो मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेल रही हैं, लेकिन अभी वो कैंटरबरी के होकर खेलती हैं, ये तो समझ ही सकते हो आप। नैन्सी पटेल का परफॉर्मेंस है। एंडरसन के स्कोर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं गड़ी के साथ। इस नाम को थोड़ा नोटिस करना, गड़ी कुछ लोग इनको अवॉइड कर सकते हैं कल के मैच में। बाकी सैवेज हो सकता है कल के मैच में खेल जाए, और लास्ट टाइम जब वो खेली थी तो उन्होंने बॉलिंग भी कराया था। देखना पड़ेगा कल के मैच में अगर वो खेलती हैं तो उनका रोल क्या होता है। बाकी बैंक्स जब से जो दोनों ऑलराउंडर्स गए हैं, फतिमा साना और मॉलिन्यू, इनके बॉलिंग ऑप्शंस बड़े हैं और इन्होंने बॉलिंग भी कराई है और विकेट्स भी निकाले हैं कंसिस्टेंटली। सिमॉन्स नहीं खेल रही हैं और मक्का का एक विकेट भी था। कैंटरबरी ने ये मैच जीत लिया 16 रन से। अगला मैच ये क्राइस्ट चर्च में हुआ। यहाँ पे भी कैंटरबरी ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। करंट स्कोर में कोई नहीं है, लेकिन सैवेज के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बैटिंग बुरी नहीं करी थी, 148 बुरा स्कोर नहीं है। जो प्लेयर्स ने बनाए होंगे वो शायद अवेलेबल नहीं है। बाकी कर्टिस और नेंसी पटेल यहाँ पे भी हैं। नेंसी पटेल का नाम पीछे भी आपने देखा होगा। बैंक्स ने यहाँ पे 4 विकेट निकाला था। सिमोन्स के परफॉर्मेंस रहे हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और ताहू का एक विकेट, कैंटरबरी वापस से मैच जीत गई। ये मैच हुआ माउंट मांगोनी में, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का घर है। कैंटरबरी ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी और एंडरसन इस बार कैंटरबरी के होकर खेल रही है, तो यहाँ पे भी उन्होंने स्कोर बनाए। बाकी बाउचर अवेलेबल नहीं है। निंसी पटेल का एक विकेट के बराबर पॉइंट तो हर मैच में वो दे रही है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से शॉर्ट रह गई। गड़ी बारीबाल दोनों मैच में दोनों का नाम आया था एक एक करके, इस बार दोनों के नाम साथ में आए। लेकिन वही है कि और बैंक्स का परफॉर्मेंस इस बार और बेहतर। सुलीवान का 2 विकेट। कैंटरबरी वापस से मैच जीतने में सक्षम रही और तीनों ही मैच पर कैंटरबरी ने अभी तक पहले बल्लेबाजी करी और 140 170 ये सब स्कोर उन्होंने बनाया। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, इस बार नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहले बल्लेबाजी करी, कुछ भी खास रेजिस्टेंस वो नहीं दिखा पाए और ना ही जो मेजर बैटिंग ऑप्शंस थे सैम कर्टिस और गड़ी में से कोई चली। एस्मसन के 2, ताहू का 1, माडामा डाउन्स के कुछ रन्स हैं, उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। कैंटरबरी ने इजी चेस कर लिया, जहाँ पे केट एंडरसन आपको दिख जाती हैं। और यहाँ पे नेंसी पटेल के 2 विकेट। लाम्प्लू रिसेंट टाइम्स में बॉलिंग नहीं करा रही हैं, लास्ट 2-3 मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई। उनके हिस्से की बॉलिंग एगाफिली को दी गई है जो विकेट्स नहीं निकाल पाई हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस सीज़न का मैच है, कुछ दिन पहले ही हुआ था, जो कैंटरबरी के घर पे हुआ था।
नॉर्दर्न डिशेस ने इस बार डिसेंट स्कोर बनाया था। यहाँ पे भी कुछ खास नाम किसी का नहीं है, जो मेजर बैटिंग ऑप्शंस उनके होते हैं कर्टिस और गड़ी के रूप में, उन्होंने स्कोर नहीं बनाए। बाकी आपको एस्मसन ये दूसरी बार दिख रही हैं, मक्काय सुलिभान ये भी दिख चुकी हैं। बैंक्स का भी यहाँ पे बॉलिंग था और विकेट था, साना तो नहीं खेलेंगी अभी। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, अच्छा वो चेस नहीं कर पाए, मैच टाई हुआ था। अच्छा, जो 5 में से मैंने बताया 4 मैच जीते थे और एक मैच नो रिजल्ट नहीं था, एक मैच टाई हुआ था, वो ये वाला मैच था। एंडरसन के स्कोर हैं, मैक्का बीच में खेली नहीं थी, लेकिन जब भी जैसे ही खेली उन्होंने स्कोर बनाया। आताबत्तु और वाटकिन का एक करके विकेट। नॉर्दर्न डिजीज की तरफ से क्या हो रहा है कि ये विकेट्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन विकेट निकालने वाले बॉलर वही हैं। या तो आतापत्तु निकाल रही हैं, वाटकिन और डाउन्स, और कुछ हद तक निंसी पटेल, बस। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे बॉलर्स नहीं हैं जो विकेट्स निकाल रहे हैं। बैटिंग से ही परफॉर्म करने वाले वही 2-3 प्लेयर्स हैं। अभी अतापत्तु के आने के बाद और वाटकिन के आने के बाद बॉलिंग में ऑप्शंस बड़े हैं, नहीं तो पहले तो वो भी नहीं था। ठीक है, तो जो भी है, यहाँ पर हम जो चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड अच्छी रही है। लास्ट मैच में जो उन्होंने 136 बनाया, ये इनका सबसे कम स्कोर है। इसके पहले इन्होंने यहाँ पे चेज़ किया था 102 रन के टारगेट को, नहीं तो आप नोटिस करोगे 146, इधर भी 172, इधर भी 142। तो बैटिंग तो उन्होंने बेहतर करी है। कैन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पीछे रह गई है बैटिंग से, यहाँ पे 126 उन्होंने बनाया था। 148 डिसेंट स्कोर था, लेकिन थोड़ा पीछे यहाँ पे भी। 132 इस बार भी थोड़ा पीछे। यहाँ पे तो पहले बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, यहाँ पे भी 136 बनाया, जो भी बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन बॉलिंग टाइट कराई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, जो ही मैं बता रहा था। इसीलिए मैंने बताया कि अगर ये अगले 3 मैच में जीत भी जाते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इनके परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं, स्पेशली बॉलिंग से। स्पेशली आताबत्तु वाटकिन के आने के बाद, आताबत्तु स्पेशली आप कहेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो उनका दिख रहा है। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे सेडन पार्क हैमिल्टन में कोई मैच नहीं हुआ है आखिरी 5 में, तो इसीलिए ऐसा कुछ बता नहीं सकते हम, लेकिन कुछ प्लेयर्स के नाम हमने नोटिस किए हैं, जिनमें से मैक्के तो चलो है ही। एंडरसन भी जिस भी टीम में खेले हैं इस फिक्चर में उन्होंने रन बनाए हैं। बाकी एस्मसन ये लास्ट 2 मैच में उनके 2 और 3 विकेट्स थे। इसके अलावा हमने ताहू के कुछ परफॉर्मेंसेस देखे हैं, निंसी पटेल का देखा है, सुलीवान का 1-2 बार नाम देखा है, बैंक्स के हमने देखे हैं जब उनको पूरे बॉलिंग मिल रहे थे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके नाम हैं, कंसिस्टेंटली ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नाम इनके हैं। ठीक है, और ये मोस्टली प्लेयर्स एनीवेज परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। समराइजेशन पे मैक्के का नाम ही आपको मिलेगा। मैक्के बीच में खेली नहीं थी, इसीलिए उनका नाम नहीं था, नहीं तो जब भी वो खेली हैं बिल्कुल पहले वाले मैच पर और आखिरी मैच पर आपने देखा, बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। बॉलिंग से भी वही है, बैटिंग से भी वही है। अभी बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ से कुछ अलग हम निकाल पाते हैं या नहीं। इसी दिन में तो मैचेस हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी जो मैचेस हुए हैं उसके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। तो ये 2021 का मैच है, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट बनाम ऑकलैंड। कोई भी खास परफॉर्मर नहीं, ऑकलैंड ने मैच जीत लिया था। यहाँ पे ओटागो के साथ मैच हुआ था। बाउचर पटेल आपको मेजर परफॉर्मर्स में से दिखती हैं। ये हिप्स होगा शायद, ये मैंने हाइडन लिख दिया। वो भी खेल नहीं रही, तो बताने का मतलब नहीं, कोई भी मेजर परफॉर्मर नहीं है। 93 पर वो रुक गए उनकी गाड़ी। यहाँ पे भी 108 रन ही बनाया बस। उसके बाद यहाँ पे भी 94 ही बनाया बस। ठीक है, हीप्स पटेल बाउचर ही परफॉर्मेंस से, पटेल के बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से थे। हिट टू हिट में भी थोड़ा बहुत नाम आपने उनका देखा होगा। इस सीज़न में जो मैचेस हुए यहाँ पे भी बैटिंग वो कुछ खास नहीं कर पाए। कर्टिस के कुछ स्कोर्स थे, आगाफिली रिचर्डसन ने कुछ स्टार्ट्स लिए 20-30 के भीतर, खास कुछ नहीं। मानामा डाउन्स के 2 विकेट, वाटकिन और आगाफिली ने 1 विकेट भी निकाला था यहाँ पे। आगाफिली को बॉलिंग मिल रही है, बहुत लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको विकेट से ही मिल रहे हैं, तो पॉइंट्स नहीं बन रहे उनके, लेकिन उनको बॉलिंग रेगुलरली मिल रही है 1-2 ओवर की। नोटिस करना ये बात। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यह मैच जीत लिया था, और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों इस ग्राउंड पे 15 ओवर का मैच था। गड़ी और वाटकिन के कुछ स्कोर से और प्रसाद का 1 विकेट, लेकिन यहाँ पे भी नॉर्थन ईस्ट मैच हारी है। तो आखिरी 5 मैच जो वो इस ग्राउंड पे खेले हैं वो कंसिस्टेंटली हारे हैं, कोई मतलब प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ परफॉर्मर भी अपने को देखने नहीं मिला है। वाटकिन आप कह सकते हैं 1 विकेट के बराबर पॉइंट दिया है उन्होंने 2 मैच में। बाकी आगाफिली आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, और कोई भी यहाँ पे खास कुछ नहीं है। निंसी पटेल थोड़े रिकॉर्ड्स हैं, बस खास कुछ यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मोस्टली यहाँ पे मैच हारी है, और मोस्टली जो चीज़ देखने मिलता है यहाँ पे कि उनकी बैटिंग बहुत बुरी रही है। यहाँ पे 15 ओवर में 93 और ये 20 ओवर में 119, ये कंपैरेटिवली बेहतर है। नहीं तो इसके पहले तक तो उन्होंने 94 बनाया था, ठीक है, 93 बनाया था, 108 बनाया था बैटिंग फर्स्ट करके। तो ऐसी चीज़ें भी रही हैं इनके साथ। अभी ऑब्वियसली ये सारे मैचेस जो इस सीजन में उन्होंने खेले हैं, ये जो 2 मैचेस आपने देखे, ये वाला और ये वाला, इसमें आधा बत्तू का उतना कोई रोल नहीं था, या फिर वो खेली नहीं होंगी, लेकिन अभी तो वो आ गई हैं और उनका रोल भी बहुत बढ़ रहा है। तो देखना पड़ेगा चीज़ें बदलती हैं या नहीं, और बदलना बहुत ज़रूरी है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर उनको कोई चांसेस बना के रखने हैं आखिरी 3 में ख़त्म करने को। और अगर वो यहाँ पे जीत नहीं पाती तो हो गया टूर्नामेंट ख़त्म उनके लिए।
अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो मेजर कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से एक चेंज जो होगा कि जॉडी डीन नहीं खेलेंगी, या तो जसिंटा सैवेज या तो एबिगेल हॉटन यहाँ पर खेल जाएंगी। सैवेज अगर खेलती हैं तो ये बॉलिंग करा सकती हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास मक्काए हैं। मैडी पिना ने लास्ट मैच जो बॉलिंग कराई, अभी तो इनको कोई मतलब बॉलिंग ना देने का कोई रीज़न नहीं होगा। तहू है यहाँ पे, 3 बॉलर्स और हैं, तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस तो है ही। अच्छा, जॉडी नहीं, नेट कॉक्स नहीं खेलेंगी, मैंने गलत बोल दिया। नेट कॉक्स नहीं खेलेंगी, उनके जगह पे जसिंता सैवेज या एबिगेल हॉटन में से कोई खेलेंगी। इनमें से जो जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर आ गए होंगे, मक्काय, एंडरसन, ये तो है ही। मैडी पेना को भी अभी लेना पड़ेगा आपको। बैटिंग से चलो कुछ भी किया हो, लेकिन बॉलिंग वो कर रही हैं और बैटिंग सेक्शन में है, सबसे बड़ी बात, सबसे ईजी पॉइंट स्कोरर में से ये बन जाती हैं आपके लिए तब। हालांकि बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग तो कुछ कराई नहीं थी उन्होंने, लेकिन विकेट निकाला था जो मैटर करता है, तो वो है। बाकी एस्मसन, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस फिक्चर में, और मिसी बैंक्स, इन दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। अभी मिसी बैंक्स का क्या सीन चल रहा है कि मिसी बैंक्स के ओवर कट रहे हैं। पहले इनको प्रॉपर बॉलिंग मिलती थी और एक टाइम पे तो ये लीड भी करती थी बॉलिंग को, जब मैके वगैरह नहीं रहती थी, स्पेशली पेस अटैक को। लेकिन अभी इनके ओवर्स कट रहे हैं, नहीं तो इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो हमारे कोर पे जो प्लेयर्स रहेंगी वो ये तीनों हैं। मैडी पेना इसीलिए क्योंकि ये बैटिंग सेक्शन में आपको ईजिएस्ट ऑप्शन के तौर पे मिल जाती हैं, और एस्मसन, मिसी बैंक्स या सुलिवान में से किसी एक को लेके अपना कोर ख़त्म करना है। 5 प्लेयर्स यहाँ पे बन गए, ठीक है। मतलब फिर से रिमाइंड करवा दूँ मैं, मैक्के, एंडरसन, मैडी पेना, एस्मसन और बैंक सुलिवान में से कोई एक, ये 5 प्लेयर्स को लेके आपको अपना कोर ख़त्म करना है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स की तरफ आप देख सकते हो, बैंक्स और सुलिवान में से आपने जिसको छोड़ा उसको ले लेना। छठा प्लेयर वहाँ पे हो गया, ताहू वो आपके लिए 7वां प्लेयर हो गया। और एक प्लेयर हो सकते हैं कीपिंग सेक्शन में, वो है इजी शाह। बेहतर बैटिंग इन्होंने ही करी है बाकी तीनों कीपरों में से। हालांकि पॉइंट थोड़े बहुत होडी टॉप के भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कीपिंग से थोड़े बहुत पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन बैटिंग की अगर बात आए, प्रॉपर बैटिंग की, तो वो इची छाप ने इन तीनों से ही बेहतर करा है इस सीज़न में। बात करें नॉर्दर्न की तरफ से, तो गड़ी और यहाँ पे सैम कर्टिस थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, खास ऐसा कुछ नहीं है कि आप, मैं कहूँ कि ले ही लो। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे शायद आप ले भी लोगे इनको, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा। आताबत्तु, वाटकिन और थोड़ा बहुत नैन्सी पटेल, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा मारामा डाउन्स भी बेहतर कर रही हैं, लेकिन इतने सारे ऑलराउंडर्स आप शायद नहीं ले पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको मैक्के भी लेना है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो आप ले भी लोगे, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे इतने सारे ऑलराउंडर्स आप नहीं ले सकते। इसलिए आताबत्तु, वाटकिन, मैक्के, ये 3 मस्ट है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सबके टीम में होंगे भी। चौथे ऑलराउंडर के रूप में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे आप नैन्सी पटेल और डाउन्स में से किसी एक को ले सकते हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस है, जो बैटिंग से बता दिया मैंने, गड़ी और कर्टिस में से, और ज़्यादा कोई प्लेयर यहाँ पे रिकॉर्ड्स या नहीं है, और ऐसा कुछ परफॉर्मेंस भी किसी का नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड में बहुत घटिया परफॉर्मेंस है नॉर्दर्न डिशेज़ का। हेड टू हेड में भी परफॉर्मर इतने ज़्यादा है नहीं, ऑब्वियसली वो मैचेस ज़्यादा हारे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में अगर आपको कर्टिस या गड़ी दोनों में ही भरोसा नहीं आ रहा है, तो आप आगाफिली को देख सकते हो। इन्होंने इस ग्राउंड पे जब जो लास्ट पूरा मैच हुआ था वहाँ पे अच्छा करा था, 20-22 रन बनाए थे, एक विकेट भी नहीं आ रहा था, और ये रेगुलरली बॉलिंग करा रही हैं, तो ईजीएस्ट पॉइंट स्कोरर ये आपके लिए बन सकती हैं अगर एक भी विकेट निकाल लेती हैं कहीं पे तब। बाकी यहाँ पे खास कुछ बताने के लिए नहीं है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो मैक्के, एंडरसन, ये ऑप्शंस हैं, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ जाया जा भी सकता है। एंडरसन थोड़े से रिस्की ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि आताबत्तु वगैरह आ चुकी हैं अभी, और वो बहुत स्ट्रगल करती हैं स्पिन के आगे। नहीं तो हमने देख ही लिया, आताबत्तु वर्ल्ड क्लास स्पिनरों में से मानी जाती हैं, तो वो एक प्रॉब्लम बना सकती है इनके लिए। बाकी नहीं तो रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं इनके। ताहू और एस्मसन, उसके बाद एस्मसन के रिकॉर्ड अच्छे हैं इस फिक्चर में। बैंक्स के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन इनके ओवर्स कट रहे हैं, बस वही डर है, नहीं तो इंपॉर्टेंट तो है ही। यहाँ पे मैडी पेना को ऐड कर लेना ताहू के साथ या ताहू के जगह पे, क्योंकि उनकी बॉलिंग आ रही है। अगर बॉलिंग ना आती तो शायद आप इनको कंसिडर ना करते, लेकिन अभी बॉलिंग आ रही है तो वही बात है। नहीं, डोमेस्टिक सर्किट मतलब ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में भी इन्होंने कुछ खास ऐसा किया नहीं था कभी विद द बॉल, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अभी यहाँ पे अलग बात है, तो उनको बॉलिंग मिल रही है, 3-4 तक बैटिंग आ रही है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं। और सुलिवान, यहाँ पे वाटकिन, आताबत्तु यही है, और आताबत्तु मोस्ट लोगों के कैप्टन भी होंगे। मैक्के, आताबत्तु, यही कॉम्बिनेशन के साथ लोग जाएंगे, या वाइस वर्सा कर लेंगे, और कुछ अलग यहाँ पे आप उम्मीद ना ही करो तो बेहतर। और नैन्सी पटेल डाउन्स। इसके अलावा गड़ी, कर्टिस का मैंने बता दिया, और आगाफिली को कंसिडर कर सकते हो आप। अगर एक विकेट भी वो निकाल लेती हैं तो वो पॉइंट्स कलेक्ट करने के चक्कर में गड़ी और कर्टिस को बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, उनके रिकॉर्ड्स एनीवेज इस फिक्चर में अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है अभी को, ये तो आप कहीं पे भी बना सकते हो, ये बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होंगे
या नहीं भी होंगे, वहाँ पे चौथे ऑलराउंडर के रूप में आप शायद डेंसी पटेल के साथ पहले जाओ। हालांकि इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है इस सीज़न में, ये तो आप देख ही सकते हो। बैटिंग कर लेती हैं लेकिन बैटिंग पे भी उतना कुछ नहीं कर पाई है। तो इन दोनों में से किसी को लेना है। रिकॉर्ड थोड़े बहुत नेंसी पटेल के ज़्यादा हैं, बस यही है। बैटिंग में गड़ी के साथ लोग जा रहे हैं, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन के रूप में। कर्टिस भी वही है, लेकिन आगा फिरी ईजीएस्ट पॉइंट स्कोरर बन सकती हैं अगर एक विकेट वो निकाल लेती हैं तो ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैं उसकी वहाँ की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। कीपर सेक्शन में आपको पॉइंट्स जो हैं होली टॉप के थोड़े बहुत देखने मिल जाएंगे। हालांकि अभी भी इजी साहब का ज़्यादा है, लेकिन कीपिंग के पॉइंट्स वो नहीं देंगी, और बैटिंग ये इन्होंने ही सबसे बेहतर करी है। हालांकि परसेंटेज अभी के लिए तो ह्यूजियस के साथ दिख रहा है, तो वो सिलेक्शन आप कर लेना। बैटिंग सभी को नीचे ही मिलेगी, इजी साहब को थोड़ा बेहतर शायद पोजीशन पे बैटिंग मिल जाए। बॉलरों में से ये तीन हैं। ताहू को लिया जा सकता है, ताहू के परफॉर्मेंस हैं थोड़े बहुत, और ये बैटिंग क्योंकि कर लेती हैं, उनको बैटिंग कंपैरेटिवली ऊपर भी मिलती है, तो बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई खास किसी का परफॉर्मेंस नहीं है। श्रिया नायडू एक मैच पे उन्होंने विकेट निकाला था, बाकी ऐसा कुछ खास इनका भी नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे 4 बॉलर के साथ आप चार पाँच ऑलराउंडर भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हैं वहाँ पे 4 बॉलर लेने के बाद 3 से ज़्यादा ऑलराउंडर नहीं ले पाओगे। तो ये छोटी मोटी सिलेक्शंस हैं जो आपको करने हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है स्मॉल लीग के लिए। बड़ी लीग में आप कुछ अलग कर सकते हो, जैसे कि आसपासन हो गई या बैंक्स हो गई, तो ये, लेकिन छोटी लीग मैक के आता हुआ तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना। वाटकिन के भी बहुत खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहे हैं इस पिक्चर में, जब वो पहले सेंट्रल के होकर भी खेलती थी, तो इसीलिए स्मॉल लीग में आता बत्तू मैक के ये कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना, और ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है चीज़ें, और तो मुझे कुछ अलग यहाँ पे दिख नहीं रही है। और इस ग्राउंड पे भी इस दोनों टीमों के बीच में रिसेंट टाइम्स में कोई मैच नहीं हुआ कि हम क्रिस्टल क्लियर कुछ चीज़ बता सकें। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।